हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला में प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो लेकर आ गया हूँ मैं ईश्वर आपके सामने जियोग्राफी की अगली क्लास। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि हिमालय जो पर्वत है वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि 4 श्रेणियों में बट गया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार। पार हिमालय, इसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, वृहद या सर्वोच्च हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये 4 पूरा इसमें बटा हुआ। फिलहाल आज मैं आपके सामने पार हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, उसके अगले वीडियो में आपको मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पार हिमालय। ठीक है, तो भारत के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि जो सबसे उत्तरी हिस्सा जो है वो पर्वतों पर ही अधिकतर फैला हुआ है। मैंने बताया था कि जो हिमालय है यहां पर इसका हिस्सा क्या है, चौड़ा है, और आगे जाके क्या हो गया, सकरा हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पार हिमालय की। पार हिमालय इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हिमालय के उस तरफ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो बताया था मैंने, हेरियस का सिद्धांत है ना, और कोबर का सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन इससे पहले किसका निर्माण हो चुका था, कैलाश पर्वत जिसको अपन कहते हैं, और काराकोरम श्रेणी जो कि यहां स्थित है, और पार हिमालय जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, किसके अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हो गया था, जो कि किसका हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन आज पार हिमालय को। हिमालय की बात इसके बाद में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है क ले जा, इसको याद रखने की ट्रिक है, क ले जा या फिर के एल जे, है ना, इसे आप याद रख सकते हो ताकि आपके माइंड में रहे। ठीक है, तो सबसे ऊपर है काराकोरम श्रेणी। क्या कहते हैं इसको, काराकोरम श्रेणी। इसके नीचे है लद्दाख श्रेणी, इसके नीचे है जास्कर श्रेणी, ओके। ये तीनों श्रेणियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, अगर इस पे अपन सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले, सबसे पहले इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले, तो आप बखूबी जानते हैं जिसका नाम है केटू। क्या नाम है, जो कि यहां स्थित है। कौन सी श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर केटू पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611। आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डन ऑस्टिन। ठीक है, लेकिन हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, कंचनजंगा। इसको अपन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लेंगे, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसी के नीचे है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है राकापोशी पर्वत। कौन सा है, राकापोशी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7788 मीटर। ये सब मीटर में रहेंगे ना, किलोमीटर में मत लिख लेना। ठीक है, इसकी इतनी ऊंचाई है, और ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है या पर्वत है, ये याद रखना। सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत कौन सा है, राकापोशी पर्वत, जो कि लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, और इसी के दक्षिण में क्या है, जास्कर श्रेणी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी पर कुछ ग्लेशियर है, 4 सबसे बड़े ग्लेशियर है। किस पर, पार हिमालय पर ही, मतलब कि काराकोरम श्रेणी पे। कौन कौन से, सियाचिन,
आप बखूबी जानते हैं इसके बारे में। हिस्पर, एक और है वियाटो, सॉरी वियाटो, वियाटो, और एक और है बाल्टोरा। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना, कभी राइटिंग आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, ये 4 सबसे बड़े ग्लेशियर कहां स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर है। अब आपने सुना होगा कि कैलाश पर्वत कहां स्थित है? कहां स्थित है? कैलाश पर्वत काराकोरम श्रेणी का ही भाग है, जो कि कहां स्थित है? तिब्बत में, है ना। अब ये तिब्बत का हिस्सा हो गया है। ठीक है, यहां पर भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया, जो भी गया है वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा है। ये यहां की खासियत है। ठीक है, सुना है बोले कि एक मीलारेपा करके व्यक्ति था जो इसकी तलहटी तक पहुंच गया था, लेकिन क्या हुआ, अचानक से इनका हार्ट बीट क्या हो गई, तेज हो गई। उसकी वजह से ये वापस आ गए। अचानक से पता नहीं क्या हुआ इनको, जिसकी वजह से ये वापस आ गए, है ना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके ऊपर जाने से क्या होता है, मतलब वहां का पता नहीं ऐसा कोई वातावरण है जिससे नाखून और बाल ऑटोमेटिकली बड़े हो जाने, बहुत तेजी गति से बढ़ जाने लगते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी बताई गई है कैलाश पर्वत की? 68, लगभग 66-38 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई। ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट से थोड़ा छोटा है। चलो, ये ग्लेशियर आपके कंप्लीट हो गए। अब एक और चीज, सिंधु नदी जो बहती है, सिंधु नदी कौन सी? जो चेमायंगुडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ये बहती है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ओके, जो कि आगे जाके पाकिस्तान में चली जाती है। इसी के ऊपर है काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख। इसके बीच में कौन सी नदी बहती है? शोक नदी, जो कि सिंधु की ही एक सहायक नदी है। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं कि जो कि अपना लद्दाख है, कौन? लेह, सॉरी, कौन सा? क्या? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है ना। ये स्थित है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच, जो सिंधु नदी बहती है उसके दाहिने तट पर, यहां पर, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां पे क्या स्थित है? लेह। ओके, ये चीज आपको समझ में आई होगी। कैलाश पर्वत के बारे में भी अपनों ने पढ़ लिया है, जो कि एक तिब्बत का हिस्सा बन गया है। और कभी आपको मानसरोवर झील भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी है और उसके पास एक मानसरोवर झील भी कभी कभी वो भी आता है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात करते हैं भैया अब बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको बृहद हिमालय, जो कि जास्कर श्रेणियों में स्थित है ना। एक बात ध्यान रखना, जो कि काराकोरम श्रेणी, जो कि पार हिमालय है, इनके बीच में ये जगह स्थित है जो कि खाली है। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है शचर जोन। क्या है? शचर जोन, जो कि पार हिमालय और बृहद हिमालय दोनों को क्या करता है? अलग करता है, क्योंकि ये इसके बीच में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों को अलग करता है शचर जोन। बृहद हिमालय पर ही भारत या पूरे विश्व की अपन देख सकते हैं 10 सबसे बड़ी चोटियां बसी हुई। कौन सो? यहां से नंगा पर्वत है ना, बंदरपूछ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा पर्वत। ये सारी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? बृहद हिमालय पे।
ओके, 10 सबसे बड़ी ऊंची चोटी है यहाँ की। अब सबसे लास्ट की अगर बात कर ले, सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा स्थित है? नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत जो कि अपने भारत में ही है, ये सबसे पश्चिम में स्थित है। इसके आगे अगर चलें तो यहां पर आपको लोकेशन वाइज दिख रही होगी, जैसे कि यहां पर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में 2 बड़ी चोटियां, कौन सी? एक तो नंदा देवी और एक बंदरपूछ। ठीक है, कहां पर पड़ेगी? उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलते हैं, ये नेपाल का हिस्सा है, यहां से लेकर पूरा किसका हिस्सा है? मैंने पहले भी बता रखा है, नेपाल का हिस्सा है। ठीक है, नेपाल जो है, नेपाल में 2 प्रमुख पहाड़ियां इस साइड में स्थित है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये पर्वत यहां पर स्थित है, ये बड़े पर्वत है, सॉरी पहाड़ियां नहीं है, पर्वत है। इसके आगे चलते हैं तो मसालू, एवरेस्ट और मकालू, ये तीनों इधर की पहाड़ियां जो सिक्किम से अपने उस साइड में है, जो कि ये भी कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं, जिसको माउंट एवरेस्ट कहा गया है, और उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कभी कभी बर्फ ऊपर जम जाती है तो इसकी हाइट 50 भी गिनी जाती है, जो कि नेपाल में स्थित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, किसका? विश्व का। और अपना इंडिया में जो है सिक्किम राज्य, जहां पर कंचनजंगा स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, ये आप ध्यान रखना। इसके आगे चले तो तिब्बत में, नॉट है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नामचा बरवा कहां पड़ेगा? तिब्बत का हिस्सा। ये पहाड़ी जो है तिब्बत में स्थित है। इसी के आगे चलकर हिमालय को पता नहीं क्या जमा, या इनके माइंड में क्या आया पता नहीं, जो कि दक्षिण की तरफ मुड़ गए, इधर से जाकर दक्षिण में इधर मुड़ गए, और दक्षिण में सॉरी इधर से भी दक्षिण में आ गए। कौन? हिमालय। ठीक है, तो प्रमुख पहाड़ियां जो कि आपके सामने मैंने बताई, सॉरी पर्वत। उत्तराखंड में कुछ चोटियां और है जिसका नाम है, उत्तराखंड है ना, कामेट है ना, ये नंदा देवी है, बंदरपूछ है, त्रिशूल, कौन सा है? त्रिशूल, बद्रीनाथ। ये छोटे मोटे पहाड़ कहां स्थित है? उत्तराखंड। आप ये ध्यान रखो, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके और 2 बड़े ग्लेशियर जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं, कहां स्थित है? उत्तराखंड में, है ना। कौन कौन से? एक तो गंगोत्री और एक यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा का उद्गम, और यमुनोत्री से यमुना का उद्गम। ये नदियां हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा हिमालय के बारे में छोटी मोटी चीजें जो कि मैंने लिख दी है। अगर कोई चीज छूट गई हो तो आप देखकर लिख सकते हैं। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे हमें पता चलेगा कि आप वीडियो देखते हैं या नहीं। ओके, थैंक यू।